नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। दिल्ली से बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर एक घर में आग लगने की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में दम घुटने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के सीमापुर इलाके का ये पूरा मामला है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी, जहां पर दिल्ली के सीमापुर इलाके में एक घर में आग लगने की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया और इस हादसे में दम घुटने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है। इलाके में इस वक्त मातम का माहौल इस वक्त छाया हुआ है। तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की तस्वीरें। हालांकि पुलिस की टीम भी इस वक्त वहां पहुंच गई है और पता लगाया जा रहा है कि आखिर आग किस कारण से लगी है। तो फिलहाल 4 लोगों की मौत इस घटना में हो चुकी है। खबर है कि दम घुटने की वजह से 4 लोगों की ये मौत हुई है। फिलहाल पुलिस वहां पहुंच गई है और मामले की जांच कर रही है। तो दिल्ली के सीमापुर इलाके में ये घटना हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे, जहां एक घर में आग लगने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है। और वहीं लखनऊ में आज भारतीय जनता पार्टी लोधी समाज का सम्मेलन कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लोधी समाज का यह सम्मेलन रखा गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सिर्फ योगी आदित्यनाथ नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता भी इस सम्मेलन में आज शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है और 23 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक लगातार सम्मेलन चलाए जा रहे हैं। और आज जो सम्मेलन है वो लोधी समाज का सम्मेलन है। तो लोधी समाज को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती नजर आएगी और इसमें योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो लखनऊ में आज बीजेपी लोधी समाज का सम्मेलन करने वाली है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लोधी समाज का ये सम्मेलन है और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये कार्यक्रम रखा गया है। और चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए सीधे रुक करते इस वक्त लखनऊ का हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, लोधी समाज को साधने की कोशिश आज भारतीय जनता पार्टी करती नजर आ रही है। हालांकि जो अति पिछड़ा वर्ग है और जो पिछड़ा वर्ग है उसको साधने के लिए खासतौर पर ये सम्मेलन चलाए जा रहे हैं। 23 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक कई सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और इस दौरान आज लोधी समाज का ये सम्मेलन है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी 2022 विधानसभा चुनाव में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इससे पहले देखा गया तमाम तरह के कार्यक्रम किए गए और अब 23 अक्टूबर से सामाजिक समरसता कार्यक्रम चलाया जा रहा था भाजपा का। उसके तहत पिछड़ा वर्ग का जो वर्ग है उसके तमाम जो जातियां आती हैं उनको लेकर के जो विशेष तौर पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर आज जो है लोधी समाज का कार्यक्रम है। लोधी समाज जो है गंगा कटरी के इलाके हैं, जहाँ उन्नाव, हरदोई, कानपुर, सीतापुर, ये क्षेत्र माफी जीगा, तमाम ऐसे क्षेत्र जहां पर बड़ी संख्या में रहते हैं और बड़ा वोट बैंक रखते हैं। निश्चित तौर पर ऐसे में इनका कार्यक्रम होता है और भाजपा की ओर आते हैं तो कई तमाम कम से कम 15 जिले ऐसे उत्तर प्रदेश के होंगे जहां पर ये वर्चस्व रखते हैं और किसी भी सरकार को, किसी भी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए काफी है। निश्चित तौर पर जो है भाजपा इसको लेकर के कार्यक्रम कर रही है। मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे और निश्चित तौर पर इनको रिझाने की कोशिश की गई। हालांकि लोधी समाज लंबे समय से एससी कैटेगरी में खुद को लाने की मांग कर रहा है। हमारी सरकार में इसकी मांग पूरी भी हुई थी, लेकिन उसके बाद तमाम सरकारी पेच फंसे थे, जिसके बाद इसको रद्द कर दिया गया था। निश्चित एक बार फिर ये मांग हो रही है कि इनको एससी कैटेगरी में लाया जाए और क्योंकि इनकी संख्या कम है इसको लेकर के तमाम चीजें हैं उनको भी मांग की जा रही है। निश्चित तौर पर आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम, इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शिरकत करेंगे। जी अश्विनी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सम्मेलन में शामिल होंगे और साथ ही जानकारी ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के और भी नेता इस सम्मेलन में मौजूद रह सकते हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री के अलावा माफ कीजिएगा स्वतंत्र देव सिंह हैं जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा दिनेश शर्मा सम्मिलित हो सकते हैं। तमाम अन्य जो वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं उत्तर प्रदेश लखनऊ के, वो मंत्री हैं, वो सम्मिलित हो। निश्चित तौर पर पिछड़ा वर्ग ऐसा वर्ग है जो सबसे ज्यादा वोट बैंक उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट बैंक है। अगर पिछड़ा वर्ग भाजपा का साथ देता है तो निश्चित तौर पर भाजपा की जीत सुनिश्चित है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए अश्विनी।
और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में आज संयुक्त किसान मोर्चा का देशव्यापी प्रदर्शन है। दरअसल अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग लगातार की जा रही है किसानों की तरफ से, और संयुक्त किसान मोर्चा ने आज इस प्रदर्शन का आह्वान किया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं दिल्ली से। अजय मिश्रा के बर्खास्तगी की मांग को लेकर के आज संयुक्त किसान मोर्चा का ये प्रदर्शन है। तो बड़ी जानकारी, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर के अब कहीं ना कहीं अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग किसान लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी को लेकर के आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये प्रदर्शन दिल्ली में किया जा रहा है। तो अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग की जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदर्शन को लेकर आह्वान किया है और बर्खास्तगी की मांग की जा रही है। दरअसल लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से जो हिंसा सामने आई थी उसमें 4 किसानों की मौत हुई थी, और उस पूरे मामले को लेकर के किसानों में काफी गुस्सा और काफी रोष है, और सीधे तौर पर अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग किसान करते नजर आ रहे हैं। में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रयागराज की, जहां पर महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। सीबीआई ने वसीयत कराने वाले वकील का बयान इस वक्त दर्ज किया है। सीबीआई की 2 सदस्यों की टीम ने वकील का यह बयान दर्ज करवाया है, और नरेंद्र गिरी की वसीयत को लेकर वकील से पूछताछ हुई है। नरेंद्र गिरी ने 11 साल में 3 वसीयतें बनाई थी, और पहली और तीसरी वसीयत बलबीर गिरी के पक्ष में थी। साथ ही 2011 की अगर बात करें तो 2011 में जो दूसरी वसीयत थी वो आनंद गिरी के पक्ष में थी, और महंत नरेंद्र गिरी की वसीयत को लेकर यह पूरा विवाद था। और इसी पर चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे रुख करते इस वक्त प्रयागराज का, जहां हमारे संवाददाता आलोक मालवीय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, क्या कुछ अपडेट्स है? जिस तरीके से अगर देखा जाए तो सीबीआई की टीम ने जिस वकील ने वसीयत करवाई थी उस वकील के साथ में बातचीत की है, पूछताछ की है और बयान दर्ज किए हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से महंत नरेंद्र गिरी का मौत का मामला है ये काफी पेचीदा होता चला जा रहा है। जी, पहले सीबीआई ने आनंद गिरी को रिमांड पर लिया और उसके बाद उनके साथ पूछताछ की, उन्हें हरिद्वार लेके गई, मठ लेके गई, सारी जानकारियां जुटाई, लेकिन कुछ उनके हाथ नहीं लगा। इसके बाद लाई डिटेक्टर टेस्ट के बारे में बात की गई, लेकिन आनंद गिरी ने लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए मना कर दिया। इसके बाद अब सीबीआई ऋषि शंकर द्विवेदी जी की, जिन्होंने वसीयत करवाई थी महंत नरेंद्र गिरी की, उनके बारे में पूछताछ कर रही है, उनसे जानकारी जुटा रही है कि किस तरह से नरेंद्र गिरी के महाराज का माइंड मेकअप था, किस तरह से वो बातें करते थे, किस तरह से उन्होंने इन चीजों को लिखाया। चूंकि वसीयतों को 3 बार बदला गया, जिस वजह से शक किस हुई, इस वसीयत पे आगे टिक गई है, और इसको लेकर सीबीआई पूरी तरह से जांच कर रही है। ऋषि शंकर द्विवेदी से लगातार पूछताछ चल रही है कि किस तरह से बाइंड सेट किया था महाराज जी ने, और किस तरह से पहले वसीयत की, फिर चेंज की, फिर चेंज की। 3 वसीयतें चेंज करने के बाद ये पूरा मामला है, ये गुत्थी उलझती जा रही है। जी, अगर देखा जाए तो वसीयत को लेकर के बलबीर गिरी को तो फिलहाल महंत बना दिया गया है। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। कानपुर में अब जल्द ही मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी। कानपुर मेट्रो का देर रात सफलतापूर्वक पहला ट्रायल रन किया गया है, और इस दौरान कानपुर मेट्रो के सिग्नल और दरवाजे का भी ट्रायल किया गया। माना जा रहा है कि कानपुर को दीपावली पर मेट्रो का तोहफा मिल सकता है। वहीं कानपुर मेट्रो के पहले सफल ट्रायल पर यूपीएमआरसी के एमडी केशव कुमार ने बधाई दी है। कानपुर मेट्रो के पहले रूट में फिलहाल सिग्नलिंग आदि का काम हो रहा है, और इसके अलावा स्टेशनों को फाइनल टच भी दिया जा रहा है। यूपीएमआरसी के एमडी कुमार केशव ने सोमवार को कहा कि कानपुर मेट्रो ने आज डिपो में टेस्ट ट्रैक पर दौड़ शुरू की। हम अगले कुछ महीनों में बड़े लक्ष्य हासिल करेंगे। कानपुर में मेट्रो स्टेशनों के ट्रैक भी बनकर लगभग तैयार हो चुके हैं। तो दिवाली पर ये सौगात कहीं ना कहीं मिल रही है, और ये दिवाली तोहफा इस बार कानपुर की जनता को मिलने वाले हैं। और वहीं बात करेंगे अब आजमगढ़ की, जहां पर सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा देर रात का बताया जा रहा है। परिजनों को हादसे की जानकारी उस वक्त हुई जब सुबह पुलिस ने परिजनों को इसकी सूचना दी। यह हादसा उस वक्त हुआ जब मुबारकपुर से शादी में शामिल होकर तीनों युवक वापस घोसी जा रहे थे। अनियंत्रित बाइक पेड़ से टकराने पर तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है।
और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।